बोलो बेबे श्री की प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे यहाँ पर खड़ा दिया और प्रभु ने मुझे चुना, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन और आज के समय के लिए। इस पृथ्वी में खुदा ने मुझे संभाल के रखा और जीवित रखा और हर एक चीज़ से नवाजा उसने, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो शुक्रिया अदा करता हूँ उस खुदा का कि आज उस खुदा ने मैं आप सब लोगों के बीच में मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं प्रभु पिताजी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया आप लोगों के बीच में बोलने का। हालेलुया। फर्स्ट टाइम जब आए थे और भाई साहब हैं पास्टर जी हैं, वो जब हम दोनों फर्स्ट टाइम आए थे उन्होंने इन्वाइट किया था और जब हम आए थे यहाँ पर शायद कुछ लोग जानते भी होंगे, देखा भी होगा मुझे। मैं अमरोही चोई साइड का रहने वाला हूँ, अंकित मेरा नाम है। हालेलुया। और जब फर्स्ट टाइम इन्होंने जब इनवाइट किया था, जब यहाँ पे हम आए थे, काफ़ी लोग थे, काफ़ी भीड़ थी। खुदा का धन्यवाद करते हैं, चाहे आज कम है, अगले संडे बहुत हो गया। हालेलुया। करता हूँ कि यहाँ पर बैठने की जगह भी ना रहेगी। हालेलुया। और जब यहाँ पर आए थे तो दुआ प्रार्थनाएं की थी और इन्होंने इनवाइट किया और लोगों के बीच में खुदा ने काम किया और उन्होंने वचन शेयर किया और हमने उसे रिसीव किया और अपनी गवाहियाँ शेयर की। और मैं एक छोटी सी गवाही तो बहुत बड़ी है, बट मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। मेरी मम्मी है, जब हम प्रभु में नहीं थे और मम्मी के गले में कैंसर था, ट्यूमर कैंसर, उसको बोलते ट्यूमर कैंसर, जानलेवा, हानिकारक होता सबसे ज़्यादा, उससे ना बचना नामुमकिन होता। हालेलुया। और खुदा ने कहा कि नामुमकिन को ही मैं मुमकिन करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो जब हमें विश्वास नहीं था, हम नहीं जानते थे यीशु के बारे में कि हाँ यीशु कौन है कौन ना, या दुआ प्रार्थनाएं होती है कैसे, बट नाम जरूर सुना था कि हाँ जीसस है। हालेलुया। तो कैथोलिक वाले नहीं होते जो पक्के वाले ईसाई होते हैं, उनसे मालूम था हमें कि हाँ यीशु मसीह है। हालेलुया। तो जब हमें बिलीव ना हुआ तो हमने जब बड़ी सिस्टर की शादी करी थी तो हमारे जो जीजा जी हैं वो प्रभु को जानते थे, वो वहाँ जाते थे और जब वो जाते थे तो हमने जब शादी करी मसीह में सिस्टर की, तो उसके बाद उन्होंने हमसे बहुत रिक्वेस्ट करी, हमने उनकी बात को इग्नोर कर दिया, हमने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं जा रहे। मैंने बहुत रुपया बैलेंस बहुत खर्च किया उस चीज़ को लेकर, बट हार गए हम बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से। जब हम टूट गए, जब कहीं भी रास्ता नज़र ना आया हमें, तो हम अपने घर ठहर गए। फिर दोबारा से दीदी ने और हमारे जीजा जी ने रिक्वेस्ट की भाई ऐसे ऐसा है कि एक बार चलो तो सही, क्या ऐसा है देख लो, तो कम से कम तुम इतने हर एक जगह चले गए, तुम चाहे तो कुछ भी कहीं भी अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, सभी जगह हमने चेकअप कराया और दिखाया, बट आराम कहीं से ना हुआ, मेडिसिन चलती रही। तो उन्होंने जब उन्होंने हमें बोला तो हमने उनकी बातों पे बिलीव किया, तो हमें अंदर से ऐसा फील हुआ कि क्यों ना एक बार चल कर देखा। तो जब हमें ऐसा अंदर से आवाज़ आई कि हाँ क्यों ना एक बार देखा जाए चल के, कि हो सकता है कि ठीक ही हो जाए। तो जब उन्होंने कहा तो हम चले गए। तो वहाँ से चंडीगढ़ से गाज़ियाबाद में एक चर्च लगती थी, तो वहाँ से कनेक्टेड थी और गाज़ियाबाद से ही हसनपुर चर्च कनेक्ट हुई थी। हालेलुया। तो जब वहाँ गाज़ियाबाद गए, गाज़ियाबाद से जब हसनपुर चर्च स्टार्ट हुई तो वहाँ पर हमने जाना स्टार्ट किया और प्रभु की सेवा करना स्टार्ट किया। और मम्मी को जब वहाँ पर हम फर्स्ट टाइम गए थे लेकर गए, तो मम्मी की तबीयत डाउन हो गई बहुत ज़्यादा वहाँ पर। और जो दुष्ट था, जो दुष्ट आत्माएँ होती हैं, क्योंकि जो भी बीमारी इंसान के अंदर आती है वो सारी कौन डालता? शैतान डालता। हालेलुया। चाहे तो वो बीमारी किसी भी रूप में आ जाए, किसी भी रूप में हो, या अंधा लंगड़ा लूला या बहरा या कुछ भी है, या चाहे तो बॉडी डैमेज हो या एलर्जी हो, बुखार हो, कुछ भी हो, वो सब चीज़ किसी न किसी थ्रू शैतान डालता है इंसान को। वो जानता है कि उसकी कमजोरी कहाँ है, कहाँ टूट सकता है, कहाँ नहीं टूट सकता, और कहाँ ये गिर सकता, कहाँ ये उस खुदा की निंदा कर सकता। हालेलुया। तो वहीं पे अटैच करता है उस बंदे को, वहीं से पकड़ता है। हालेलुया। तो जब हमने बिलीव किया और जब गए तो मम्मी के ऊपर जब शैतान था वो, तो जब भटकाने लगा उसने बोला कि हाँ मैंने उनको प्रॉब्लम डाल रखा, उसने सारी बातें बता दी। बट वहाँ से हमें और बिलीव हुआ थोड़ा सा। जब बिलीव हुआ तो मुझे थोड़ा फील हुआ कि हाँ बाकी कुछ ना कुछ तो है। तो फिर जब नेक्स्ट संडे आए, फिर नेक्स्ट संडे आने के बाद फिर दूसरे तीसरे संडे आए। उसके बाद जब चौथे संडे हमने उनको घर पे बुलाया, क्योंकि बाइबल बोलती है इस बात के लिए, उसका वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर के पुराने प्राचीनों को बुलाओ और बुलवा कर ही प्रार्थना कराओ। तेल मल के प्रार्थना करेंगे तो रोगी चंगा खड़ा
हो जाएगा। हालेलुया। तो हमने वैसा ही किया और जब हमने दुआ कराई घर के लिए और घर पे उन्हें बुलाया और दुआ कराई हमने, तो 3 फेरी दुआ कराई थी। उसके बाद जो ट्यूमर कैंसर था वो दुआ धन्यवाद करता हूँ कि जब से और आज का समय है अभी तक ना कोई मेडिसिन है और ना कोई रिपोर्ट भी नॉर्मल आई, ना ही तो कोई ट्यूमर कैंसर कुछ नहीं। डॉक्टर भी उस चीज़ को देख कर हैरान हो गए थे कि हाँ ये कैसा हुआ। हालेलुया। वो चीज़ जानने में अच्छी थी जो डॉक्टर जानते थे कि हाँ ये कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, तो उस चीज़ को देख कर ये हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि ये कैसा है मुमकिन हो गया। हालेलुया। क्योंकि खुदा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि अगर हम बिलीव करें किसी बात को लेकर तो वो हमारे जीवन में हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि मत्ती 7 के 7 में लिखा है कि अगर तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोला जाएगा, आशीष का दरवाज़ा खोला जाएगा। वैसे ही हमने करा, उसके बावजूद भी 2 ईयर्स में ऐसे ही रहा। मतलब 2 ईयर्स में नहीं आया, बिलीव करता था बट बिल्कुल नहीं मानता था कि हाँ मैं अपने ही काम में रहता था, पढ़ाई करना, बस घूमना, मौज मस्ती करना। तो वो मंत्री है। हाँ, हालेलुया, बहुत करता था। हालेलुया। नीचे से लो, नीचे उसके से। बाद 2018-19 हो गया। 19 में जब मैंने बिलीव किया, मैंने जब सोचा और विचारा इन बातों को लेकर कि हाँ वाकई संसार की दुनिया में कुछ नहीं है, तो बस है ना। गिलास ले लीजिए। वो वफादारी के साथ में तेरी सेवा करना चाहता हूँ, वफादारी के साथ में तेरे संग भी चलना चाहता हूँ। वैसे ही जब मैंने ये निर्णय लिए अपनी लाइफ में और खुदा ने मेरी लाइफ में काम किया और खुदा ने मुझे नाम लेकर चुना और बुलाया, खुदा का धन्यवाद करता हूँ। खुदा ने मुझे अभिषेकों से भरा, उसने अपने फ्रूटों से और अपने आशीषों से मुझे नवाजा और मेरी फैमिली को नवाजा, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा का। और आज मैं यहाँ तक पहुँचाया हूँ उसके लिए भी मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। और हर एक वो चीज़ जो खुदा से मैं विश्वास से मांगता हूँ वो मुझे मिलती है। इतना मैं बिलीव करता हूँ कि अगर खुदा से मैंने की बात है, आज तक का रिकॉर्ड है ये मेरी लाइफ में कि खुदा ने वो चीज़ मेरे लिए पूरी की। हालेलुया। और मैं दिल से गहराइयों से खुदा का धन्यवाद करता हूँ। और मेन बात यह है कि पिछले समय से लगभग 2 ईयर्स से शादी मैरिज के लिए वो लड़की देख रहे थे और घर के लिए देख रहे थे, बट देखते थे बट देखने कहीं नहीं जाते थे, बट पसंद नहीं आती थी। कुछ ना कुछ बात थी, क्योंकि जब वो देखते थे घर के कहते थे एक बार कि हाँ रिश्तेदार भी कहते थे कैसे लगते थे और ये दिन सही आ जाएगी तो जब मैंने दुआ करी तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे बताते थे मैं उनसे नाम पूछ लेता था उनका और डेट एक कॉपी पर नोट कर करिए। जब मैं दुआ करता था अपने रूम में, जब जाता था रूम में तो खुदा के पास जाता था उस चीज़ को लेकर, बट उस चीज़ को लेकर मेरे लिए कुछ अगुवाई नहीं होती। हालेलुया। और ऐसे ही जब मैं छोड़ देता था, बट दूसरे नेक्स्ट संडे यहाँ पर आए तो शादी की चर्चा यहाँ पर चलने लगी और मुझे नहीं मालूम कि कैसे वह कैसे भी खुदा का धन्यवाद करते हैं। और जब यहाँ पर मैरिज की बात चलने लगी तो लड़की पसंद आ गई और खुदा से दुआ की तो खुदा ने जवाब दिया, उसके लिए भी मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। बट ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है कि जिसने पाप ना किया हो। हालेलुया। पाप सबने किए, पाप सबके क्षमा किए जाते हैं। हालेलुया। तो उसने कहा कि कोई भी अगर पापी है, अगर वो विश्वास से अगर खुदा के पास आता है और वो कहता है कि खुदा सचमुच मैं बिलीव करता हूँ, मैंने जो जाने में या गुनाह गलती हुए हैं या किसी काम में मैं अगर गलती से भी अगर मैं डल गया हूँ तो मैं खुदा से जब प्रार्थना करते हैं उस चीज़ को लेकर ही हम खुदा के पास जाते हैं, खुदा से कहते हैं कि खुदा मैं सचमुच बिलीव करता हूँ इन सारी चीज़ों को, मैं आज से यही स्टॉप करता हूँ और कैंसिल करता हूँ और फिर से मैं तेरे साथ एक नया जीवन जीना चाहता हूँ। फिर से मैं अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को मैं फिर से तेरे साथ एक नया बनाना चाहता हूँ, बनना चाहती हूँ। तो वैसे ही जब हम करते हैं तो खुदा काम करता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, इस पर टूट से कहा है कि अगर तुम क्षमा करोगे किसी के पाप तो तुम्हारे भी क्षमा किए जाएंगे और अगर तुम रखोगे तो उसके रखे जाएंगे। हालेलुया। वैसे ही बाइबल बताती है हर एक चीज़ का प्रमाण है। अगर किसी का अगर शराब दोगे तो शराब मिलेगा और आशीष दोगे तो आशीष मिलेगी, बट इसे हमें गलत यूज नहीं करना। गलत के लिए नहीं, सही के लिए बड़ा क्या चीज़ है। हालेलुया। और खुदा ने कहा कि हर एक चीज़ को लेकर हम खुदा के पास जाते हैं। खुदा ने कहा कि हर एक बात में, हर एक काम में, हर एक चीज़ में जब तुम मुझे सबसे आगे रखेगा तो मैं हर एक काम बाहर क्यों फेंक रहा, नाली में न जाएंगे। हालेलुया। वैसे ही हुआ और मैं साल नहीं है और मैं इसे खड़ा करना चाहता हूँ
तसला और इसके साथ मेरी मैरिज है और खुदा का मैं धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने ये कीमती तोहफा दिया मुझे, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोग सब जानते होंगे इसे, हालेलुया। और जब मेरी मैरिज की बात चली और खुदा का धन्यवाद करता हूँ, और प्रभु की दासी ने मैरिज की बात चलाई और प्रेयर की और खुदा ने अगुवाई की इस चीज़ को लेकर ये, और आगे बात बढ़ी और मैरिज तय हो गई, एंगेजमेंट हो गई और शादी भी है। इसके लिए भी खुदा का धन्यवाद करते हैं और मैं बिलीव करता हूँ कि सचमुच खुदा इस जोड़ी को हमेशा सलामत रखे और अपने आशीष से, क्योंकि उस खुदा के चुने हुए बच्चे हैं और खुदा अगर किसी को चुनता तो वह ऐसे ही नहीं चुनता। हालेलुया। उसने कहा कि मैं इतना दूंगा, इतना दूंगा।